नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में, जहां पर हम विविध प्रकार के राशि फल के वीडियो बनाते हैं और साथ में आपके उपयोगी टिप्स तो रहती ही है। आपके कोई सवाल है, कोई प्रश्न है तो आप जरूर हमारा संपर्क करें, हम आपको उसका उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। हमारा फोन नंबर मित्रों नीचे दिया हुआ है। चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं आज का पंचांग क्या कह रहा है वो। तो मित्रों, सबसे पहले शुरू करेंगे आज का पंचांग, लेकिन आज इतवार का दिन है, भगवान सूर्य को वंदन करेंगे। ओम जपा कुसुम संकासम कासपेयम महादुतिम तमो अर सर्पापघ्नम प्रणतोष्मी दिवाकरम। भगवान सूर्य के चरणों में वंदन कर शुरू करते हैं आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2080 शक संवत 1945 बीस संवत 2550। दिनांक की बात करते हैं तो आज 7 अप्रैल 2024 और इतवार का दिन है। फाल्गुन कृष्ण पक्ष यानी चैत्र कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है। 6:56 तक सुबह, इसके बाद चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ होगा। आज नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद रहेगा 12:59 तक, इसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का प्रारंभ होगा। आज योग जो है ब्रह्म रहेगा 22:16 तक, इसके बाद ऐन्द्र योग का प्रारंभ होगा। आज का करण वणिज रहेगा 5:56 तक और इसके बाद वृष्टिकरण रहेगा 17:10 तक और इसके बाद चतुष्पाद करण का प्रारंभ होगा। आज की राशि की बात करें तो कुंभ राशि में चंद्रमा का भ्रमण रहेगा सुबह 7:40 तक। सुबह 7:40 के पहले जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण कुंभ राशि पर आएगा, यानी कि ग स अक्षरों पे नामकरण रखना होगा। सुबह 7:40 के बाद जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण हम लोग मीन राशि पर रखेंगे, यानी द च झ थ अक्षरों पे नामकरण रखना होगा। जो बच्चे जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। तो दर्शक मित्रों, यह तो हमने जाना आज के पंचांग के बारे में। चलिए अब हम जान लेते हैं आज का राशि फल। पहले मेष राशि से, अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए मन की इच्छाएं मन में न रह जाए, इसका ध्यान देने की जरूरत है। कुछ योजनाएं आपने बना रखी हैं, योजनाओं में आपको सफलता मिले और आप अपने योजना आयोजन में आगे बढ़ें, यह प्रार्थना भगवान से जरूर करें। क्योंकि नए नए काम जो आपने लिए हैं उन कार्यों में आपको सफलता तो मिलेगी। थोड़ा मानसिक चिंता और टेंशन जरूर बन सकता है आपको, और खास तौर पर पैसों को लेकर थोड़ी दिक्कत दिखाई दे रही है। यह समय थोड़ा परेशानी वाला जरूर है। स्वास्थ्य आपका कुल मिला के ठीक रहेगा। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी अथवा नए प्रेम संबंध बनने की भी संभावना बन रही है। पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा और खास तौर पर अगर कोई पैसों का लेन देन वगैरह के प्रश्न है तो उसमें जरा दूर रहने की जरूरत है, क्योंकि दिए हुए पैसे लौटे ऐसा नहीं दिख रहा है। कोर्ट कचहरी वगैरह में मैटर अगर पड़ी हैं तो उनमें आपको सफलता मिलेगी। शेयर बाजार वगैरह से जरा दूर रहने की जरूरत दिखाई दे रही है। आज उपाय के रूप में आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करेंगे, गरीब को भोजन कराएंगे, दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं वृषभ राशि व वो अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपका दिन शुभ सुंदर दिखाई दे रहा है। कुछ आपके जमीन मकान संबंधी प्रश्नों के सॉल्यूशन आते हुए दिखते हैं। माता का स्वास्थ्य थोड़ा नासाज दिखाई दे रहा है। साथ में पिता के साथ का जो संबंध था वह तो अच्छा ही दिख रहा है। पति पत्नी का साथ सहकार आपका अच्छा रहेगा। यात्रा प्रवास पे आपका जाना बन सकता है। स्वास्थ्य के संबंध में थोड़ी सी दिक्कत दिखाई दे रही है, तो खान पान में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, आज जरूर मित्रों व्यसन से आप दूर रहिएगा और कोई गलत काम बिल्कुल न करिएगा। खास तौर पर आज जल्दबाजी में और किसी पे अंधा विश्वास नहीं करेंगे।
उपाय के तौर पर आज ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, शिव पर जलाभिषेक करिए, दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि का छठा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके दिन की शुरुआत तो अच्छी है, समय भी अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर नौकरी वगैरह कर रहे हैं तो वहां भी आज आपका दिन वातावरण बढ़िया सुधरता हुआ दिखेगा। प्रेम संबंध आपके भी सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं और खास तौर पर अगर ये आप शेयर बाजार वगैरह का कोई काम कर रहे हैं तो जरा उससे थोड़ा सावधान जरूर रहिएगा। आज प्रेम संबंधों में सफलता मिल रही है और शादी संबंध की कुछ बातें जो बंद हो गई थी वे बातें पुनः प्रारंभ होंगी और खास तौर पर संतान प्राप्ति का योग जरूर बन रहा है। जो नवदंपति हैं उनको अच्छा आयोजन बन सकता है। व्यापारियों के लिए भी दिन शुभ और सुंदर है। शेयर बाजार से जरा सावधान रहिएगा। क्या करना है? तो आज आप गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए दर्शक मित्रों, अब देखते हैं हम कर्क राशि डह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर और अच्छी है। यात्रा प्रवास पे आपका जाना बन सकता है। माता पिता के साथ के संबंध अच्छे रहेंगे। संतान प्राप्ति के योग भी दिख रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ और सुंदर है। बीमारी वगैरह जो चल रही थी, पुरानी बीमारी में भी राहत मिलती हुई दिखाई देती है। यानी कुल मिला के समय अच्छा दिख रहा है। क्या करेंगे? तो जल्दबाजी में किसी के जामीनगिरी मत लीजिएगा, किसी की आप जमानत न लेना और खास तौर पर आर्थिक जमानत बिल्कुल नहीं। उपाय के तौर पर आज आपको ओम हौम जुम शह मंत्र का प्रयोग करके एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए अब दर्शक मित्रों जानते हैं हम सिंह राशि म ट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। थोड़े से काम को लेके आप कभी-कभी उद्विग्न हो रहे हो। आज सुबह से ही आपको गुस्सा और आपके कार्यों में थोड़ा-सा मतलब उचाट लगता हो ऐसा दिखता है। सावधान रहने की ज़रूरत यह है कि कोई गलत काम न हो जाए, इसका ध्यान आपको देना है। माता-पिता के साथ का संबंध तो अच्छा है, संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए भी दिन शुभ और सुंदर है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में अगर काम कर रहे हैं तो जरा उससे सावधान रहिएगा क्योंकि नुकसान की संभावना है। प्रेम संबंधों में थोड़ी सी दिक्कत आती हुई दिखाई दे रही है। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। उपाय के तौर पर आज आपको किसी भी शिव मंदिर में चने की दाल का दान देकर दिन की शुरुआत करनी है। ऐसा करने से आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम कन्या राशि पठाना अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रह गोचर की स्थिति को देखें तो अच्छा समय दिखाई दे रहा है, लेकिन मित्रों खर्च का प्रमाण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पैसों का व्यय न हो इसका ध्यान देना है। यानी खर्च से इनकम, इनकम और खर्च को आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, अन्यथा नुकसान होने की संभावना ज्यादा दिख रही है। खास तौर पर अगर शेयर बाजार या अन्य बाजारों में या सट्टा बाजारों में आपके पैसे लगे हैं तो जरा पैसे अगर निकल रहे हैं तो निकालने का प्रयत्न जरूर करिएगा क्योंकि समय थोड़ा सा कमजोर आ रहा है। इन्वेस्टमेंट वगैरह करने से उसके गुण दोषों को जरूर देखना है। जिस वस्तु में इन्वेस्ट करना है उसका आपको अनुभव जरूर करना है। माता और पिता के बीच के संबंध तो अच्छे दिखाई देते हैं। पति पत्नी का साथ सहकार मिलेगा। शादी संबंध की बातें आएंगी। प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ और सुंदर है। उपाय के तौर पर आज आपको गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करनी है। आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, जान लेते हैं हम तुला राशि रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके। आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है, लेकिन एक बात का ध्यान यह देना है कि कभी भी जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है। अगर आप किसी व्यसन में पड़े हैं तो व्यसन से दूर रहने की भी जरूरत है। आपके कुछ ग्रह गोचर ऐसे हैं कि गलत काम में आपको डाल रहे हैं, तो गलत काम से हमें दूर रहने की भी जरूरत है। योजनाएं वही बनानी चाहिए जो योजनाएं सफल हो सके। केवल हवा हवाई की बातें करना भी हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। उपाय के तौर पर आप क्या करेंगे? तो आज शिव मंदिर में जाकर जलाभिषेक करिए, ओम नमः शिवाय का जप करिए, दिन की शुरुआत करिए, दिन अच्छा रहेगा। चलिए अब वृश्चिक राशि न यह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर है।
मन की मुरादें पूरी हो रही हो ऐसा आपको योग बन रहा है। खास तौर पर आपके विरोधी पार्ट आपके लिए वास्तविक रूप से नुकसानदेह सिद्ध होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज आपको प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी। पति पत्नी के बीच थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, लेकिन पैसों का लेन-देन से आपको भी दूर रहने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत आती हुई दिखाई दे रही है। अगर कोई पुरानी बीमारी है, ब्लड प्रेशर वगैरह, तो उसमें थोड़ी दिक्कत होगी। प्रेम संबंध में सफलता मिलेगी। क्या करेंगे आप? तो आज आप गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम धनराशि भय अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए समय सुंदर और बढ़िया रहेगा। आपके लिए यात्रा और प्रवास का योग भी आपका बन रहा है, और जिसको आपको आप जो भी काम कर रहे हैं उन कार्यों में आपके लिए सफलता जरूर मिलेगी। माता और पिता के बीच के संबंध आपके अच्छे रहेंगे। संतान प्राप्ति के योग भी आपके बन रहे हैं। क्या करना होगा? तो आज गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं मकर राशि खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आपको जाना बन सकता है। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में आपको सफलता मिलेगी। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में अगर काम कर रहे हैं तो जरा उससे दूर रहिएगा। खास तौर पर पैसों का लेन देन बिल्कुल न करिएगा, और किसी पे अंधा विश्वास बिल्कुल न करिएगा। कोई कागजात सही वगैरह करनी है तो जरा पढ़े बिना सही बिल्कुल न करिएगा। और स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कत आती हुई दिखाई दे रही है। क्या करना होगा? तो आज भगवान शिव के मंदिर में जाकर ओम हौम जुम शाह मंत्र का जप करिए। काले तिल हल्दी चावल मिलाकर भगवान शिव पर जलाभिषेक जरूर करिए। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, जानते हैं कुंभ राशि का शशाक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है, लेकिन यात्रा वगैरह जाना पड़ सकता है। वाहन वगैरह चलाने से सावधानी रखनी है। जिनको आपने अपना समझा था, शायद उनके द्वारा थोड़ी सी दिक्कत आती हुई भी दिखाई दे रही है। अगर आप कोई नया काम करने जा रहे हैं तो नए कार्य को आप थोड़ा संभाल के करेंगे और समझ के करेंगे, यह जरूरी है। अंधा विश्वास किसी पे नहीं करना है। पैसों का लेन देन बिल्कुल नहीं करेंगे। और खास तौर पर आज आपको घर में एक घी का दीपक जलाएंगे और ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं मीन राशि दशा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आपका जाना बन सकता है। नए लोगों की मुलाकात भी हो सकती है, और कुछ आपके बड़े काम, जो काम बिगड़े हुए थे, वे काम बनते हुए नजर आएंगे। संतान को लेके आप थोड़ा चिंतातुर दिखाई दे रहे हो। संतान के कैरियर को लेके आपके मन में टेंशन बना हुआ है, और वह बना रहेगा। शत्रु वर्ग आप पर हावी हो रहे हैं। पुराने पैसे जो दिए हुए थे वे पैसे वापस नहीं लौट रहे हैं, और खास तौर पर अगर आपके घरेलू वातावरण में यानी भाइयों भाइयों के बीच में जो मनमुटाव जैसी स्थिति थी वह कुछ सुधर रही हो ऐसा दिखता है। पति पत्नी का साथ सहकार मिलेगा। विदेश यात्रा वगैरह में आपको फायदा मिलेगा। क्या करना हैगा? तो घर में आप घी का दीपक जलाइए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत कीजिए। अच्छा दिन रहेगा। आज के राशिफल के बाद अब हम जानेंगे आज के टिप्स के बारे में। कुछ प्रश्न आया है कि बच्चा बीमार है, तो बच्चे की बीमारी का क्या कारण है और बच्चे की बीमारी का निवारण क्या होगा। कभी कभी ऐसा होता है मित्रों कि हमारी बीमारी आप अनायास बनती रहती है। हमें इच्छा नहीं है फिर भी हम बीमार पड़ते हैं। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कहीं कुछ खाने पीने में नहीं आया फिर भी बीमार होते हैं। और कभी-कभी तो क्या होता है कि एक बार बीमार पड़े, फिर बीमार पड़े, फिर बीमार पड़े, मतलब बारंबार हम बीमार पड़ते हैं। तो इसके पीछे का रहस्य क्या है? तो इसमें मित्रों कहा हुआ है बाल ग्रहादि भूतानाम बालानाम शांति कारकम। बाल ग्रह ही जिम्मेदार होते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है उससे करीब 5 वर्ष तक उनके बाल ग्रह काम करते हैं। उनको राहु केतु शनि चलते हैं, लेकिन राहु केतु शनि की इफेक्ट नहीं मानी जाती। तो उनके नक्षत्र को जरूर देखा जाता है। अगर खराब नक्षत्र है, गांडांत नक्षत्र है, तो उनकी शांति हमें करवा लेनी चाहिए।
उसके 27 कुआँ, 7 का पानी, 27 मिट्टी, 27 मतलब बालू, जगह, ये सब हैं उसमें अलग-अलग हैं। 27 औषधियों के जल से अभिषेक, यह से होता है मूल शांति जो कहते हैं। तो इस तरह से गांडांत नक्षत्र की शांति होती है। आज कोई गांडांत नक्षत्र नहीं है, इसलिए हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हमें मेन में क्या करना पड़ता है, ऐसे बच्चे जो बारंबार बीमार होते हैं, बारंबार अच्छे होते हैं। तो इनके लिए एक छोटा-सा उपाय मैं बता रहा हूँ मित्रों। जिनके भी बच्चे ऐसा हों और वो उम्र छोटी हो, तो आप अवश्य उस बच्चे पर से दूध वगैरह उतार कर, दूध थोड़ा उतारिए, सफ़ेद जो होता है दूध, तो दूध उसके मस्तक से उतार कर और ले जाके किसी कुत्ते को या कुतिया को पिला सकते हैं। उससे उसके ऊपर रही हुई बीमारी हट जाती है। दूसरा उपचार यह है कि उसमें ₹1 का सिक्का उतार कर उस पर से और आप ले जाके स्मशान भूमि में फेंक दीजिए। और तीसरा उपाय यह रहता है मित्रों कि एक रोटी बनाई जाती है जिसमें काले तिल डालकर और उसको एक तरफ सेंकना होता है, दोनों तरफ नहीं। इसके बाद उसमें 7 चंदन लगाने का, कड़वा तेल का यानी सरसों के तेल का। इसके बाद आप उसको, वह रोटली जो है वो आप किसी भी भैंस को यानी बफेलो को खिला सकते हो। ऐसा करने से शनिवार के दिन यह क्रिया करनी होगी। ऐसा करने से कोई भी बाल ग्रह आया होगा वह अपने आप हट जाता है और बच्चा स्वस्थ हो जाता है। तो मित्रों, ये तो हमने बता दिया कि मान लीजिए ऐसा है तो क्या करेंगे। मंत्र के लिए इसमें लिखा है बालग्रहादिभूतानाम बालानाम शांतिकारकम संघात भेदे चंद्रनाम मैत्रीकरण उत्तमम। इस मंत्र का जप भी माता पिता भी कर सकते हैं, किसी ब्राह्मण के द्वारा भी आप करवा सकते हैं। ऐसा करने से बालक आराम से स्वस्थ और अच्छा हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा मित्रों? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाजत। नमस्कार।